तो क्या किसी का भी काम भविष्य में सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके जवाब में एक बहुत ही पावरफुल स्किल छिपा हुआ है, जिसका नाम है डीप वर्क। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा स्किल जो आज की इकोनॉमी में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। क्या कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर भविष्य में हमारा काम छीन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज के टाइम में शायद हम सभी को सोचना चाहिए, है ना? और इसका जवाब हैरानी की बात है, इस पर डिपेंड करता है कि हम काम करते कैसे हैं। देखिए, वो काम जो डिस्ट्रैक्शन के बीच होता है, आधे अधूरे मन से, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम होती है। और एग्जैक्टली यही वो काम है जिस पर सबसे पहले ऑटोमेशन का खतरा मंडराता है। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भविष्य ऑटोमेटेड क्यों है। फिर डीप वर्क और शैलो वर्क में फ़र्क समझेंगे। इसके बाद गहरे फोकस की असली कीमत क्या है, ये जानेंगे। इसे हासिल करने के 4 रास्ते कौन से हैं, वो देखेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि ये किसी की प्रोफेशनल सुपर पावर कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ऑटोमेशन का जो खतरा है ना, वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हम कितने फोकस के साथ काम कर पाते हैं। जरा दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों के बारे में सोचिए। बिल गेट्स या फिर जे.के. राउलिंग को ही ले लीजिए। उनकी जो सफलता है, उसका राज सिर्फ उनका टैलेंट नहीं था, बल्कि उनके काम करने का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रेयर, दुर्लभ तरीका भी था। और उस तरीके का नाम है डीप वर्क। ये वो स्टेट है जब कोई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है, अपनी दिमागी ताकत को उसकी लिमिट तक पुश करता है। और ऐसा काम वैल्यूएबल होता है, रेयर होता है, और इसकी नकल करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि डीप वर्क असल में है क्या, और ये उस काम से कैसे अलग है जो हम में से ज्यादातर लोग रोज करते हैं। दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है डीप वर्क, जिसमें पूरा फोकस चाहिए और जिससे कुछ नया बनता है। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क, जैसे बस ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। ये काम डिस्ट्रैक्शन के बीच होता है, और फ्रैंकली इसे कोई भी कर सकता है। तो सवाल उठता है कि एक काम से दूसरे काम पर जाने में हर्ज ही क्या है? जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, उसकी एक छिपी हुई कीमत होती है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। होता यह है कि जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाता। हमारे ध्यान का करीब 20 से 30% हिस्सा पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। मतलब साफ है, हम कभी भी अपनी 100% कैपेसिटी से काम कर ही नहीं पाते। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि डीप वर्क क्या है। अब आइए देखते हैं कि ये इतना वैल्यूएबल, इतना कीमती क्यों है, खासकर आज की इकोनॉमी में। आने वाले टाइम में सिर्फ 3 तरह के लोग ही सबसे आगे रहेंगे। 1, बड़े इन्वेस्टर्स। 2, वो लोग जो इंटेलिजेंट मशीनों के साथ काम कर सकते हैं। और 3, वो जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तीसरा रास्ता ही सबसे खुला हुआ है। और किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डीप वर्क। और ये आंकड़ा देखिए, ये दिखाता है कि ये स्किल कितना रेयर हो चुका है। डिजिटलाइजेशन की वजह से एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, एक गोल्ड फिश से भी कम। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां किसी का ध्यान ही नहीं टिकता, वहां फोकस करने की ताकत कितनी कितनी कीमती होगी। तो सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए। अच्छी खबर ये है कि डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। चलिए 4 मेन स्ट्रैटेजीज को देखते हैं ताकि हर कोई अपने लिए सही रास्ता चुन सके। पहला तरीका सबसे एक्सट्रीम है और इसे कहते हैं मोनेस्टिक अप्रोच, यानी मठवासी नजरिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक साधु की तरह जीने जैसा है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग अपने काम पर पूरा ध्यान देने के लिए खुद को बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियों और डिस्ट्रैक्शन से लगभग पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बिल गेट्स। 1970s में उन्होंने 8 हफ्तों के लिए खुद को दुनिया से एकदम काट लिया था और वो कोड लिखा जो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव बना। अब जाहिर है, हर किसी के लिए दुनिया से इस तरह कट जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए दूसरा तरीका है बाय मॉडल अप्रोच। ये तरीका समय को 2 हिस्सों में बांट देता है। कुछ तय समय, चाहे वो कुछ दिन हो या हफ्ते, पूरी तरह से डीप वर्क के लिए रिजर्व होते हैं, और बाकी का समय नॉर्मल जिंदगी के लिए।
इसका सबसे फेमस उदाहरण है जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए खुद को एक होटल में बंद कर लिया था। अगर लंबे समय तक गायब होना भी मुमकिन नहीं है, तो तीसरा तरीका शायद ज्यादा बेहतर हो। ये उन लोगों के लिए है जो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पसंद करते हैं, द रिदमिक अप्रोच। इसका मेन आइडिया डीप वर्क को एक आदत बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग हर रोज एक्सरसाइज के लिए एक टाइम फिक्स करते हैं। इस तरीके में हर दिन डीप वर्क के लिए 1 या 2 घंटे तय कर लिए जाते हैं। इससे ये एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है। और आखिर में उन लोगों के लिए जिनका शेड्यूल कभी एक जैसा नहीं रहता, सबसे फ्लेक्सिबल तरीका है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक जर्नलिस्ट को जब भी जहां भी मौका मिलता है वो अपनी स्टोरी पर काम करने लगता है। ठीक वैसे ही इस तरीके में दिन में मिले किसी भी खाली वक्त का इस्तेमाल डीप वर्क के लिए किया जाता है, चाहे वो सिर्फ आधा घंटा ही क्यों ना हो। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान भटकाने पर तुली हुई है, गहराई से फोकस करने की ये काबिलियत ही है जो हमें दूसरों से अलग और इनवैल्यूएबल बनाती है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। तो ये पूरी बात इस एक सवाल पर खत्म होती है, अगर हम अपनी जिंदगी से इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकें और सच में फोकस करना सीख जाएं, तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हासिल की जा सकती हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।